500 वर्षों के इंतजार के बाद आखिरकार राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य पूरा हो गया और इसी के साथ करोड़ों राम भक्तों के चेहरे पर खुशी भी नजर आई। प्रदेश भर से कई ऐसी तस्वीरें भी आई। इसको जब हमारे सारे इनवाइटी चले गए तो मीडिया के लोगों के लिए और जो हमारे लोग थे कतार में उन सभी के दर्शन अभी तक सुलभ हो रहे हैं, इसीलिए टाइम भी आज का बढ़ा दिया गया है। कल से चूंकि विशाल संख्या में लोग आएंगे तो उसी आज रात में ही एक पूरी क्यूइंग की व्यवस्था हम लोग रात में करेंगे, जिससे कि 2 लाख लोग कम से कम प्रतिदिन दर्शन कर सके और उसकी पूरी हम लोग योजना बना रहे हैं। 2 लाख लोग प्रतिदिन यहाँ पर दर्शन कर सके, इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी गई, अब तक 15,000 से ज्यादा लोग आज दर्शन कर चुके हैं रामलला के। रंग मंडप से अब हम नृत्य मंडप की तरफ आ चुके हैं। ये मंडप है, नृत्य में भी आप देखिए, ये जो आप ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर का हिस्सा है, हालांकि सेकंड फ्लोर अभी बनना है और इसमें भी तमाम नक्काशी की गई है और ये बंशी पहाड़पुर के पत्थर यहाँ पर लगाए गए हैं। 1990 से इन पत्थरों को तराशा जा रहा था। इसके अलावा आप देखिए नृत्य ये कीर्तन मंडप का जो फर्श है ये भी मकराना के मार्बल से यहाँ पर बनाया गया है, इसे तैयार किया गया है, बेहद खूबसूरत है। इसके अलावा अब आपको हम जो स्वर्ण जड़ित दरवाजे हैं राम मंदिर के, उनकी भी कुछ तस्वीरें दिखा दे। दरवाजे लगाए गए 18 दरवाजे राम मंदिर परिसर में कुछ इस तरह के लगाए गए हैं और जिसमें से 14 दरवाजे स्वर्ण जड़ित है, यानी सोने के दरवाजे हैं। सागौन की लकड़ी के ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई है और इसके साथ साथ जब हम और आगे आएंगे गर्भगृह में रामलला के दर्शन करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से आगे जाती है। इस वक्त भीड़ है यहाँ पर, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से इस मंडप। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे वहां लगातार बने हुए हैं और वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कितना भव्य और दिव्य लग रहा है ये मंदिर, कितनी खूबसूरती से क्या नक्काशी की गई है, कौन से पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है वो आप देख सकते हैं और इसके ज़रिए मंदिर की खूबसूरती को आप निहार सकते हैं। जैसा कि अभी वहाँ के जो अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो सब बता रहे हैं कि इंतज़ाम बहुत ज़्यादा कुछ करना अभी बाकी है, क्योंकि आज तो उद्घाटन था, आज तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। कल से बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है कि कल से लोग आने शुरू होंगे और दर्शन करेंगे। तो ऐसे में एक ऐसी तैयारी, एक ऐसा इंतजाम करना है कि कम से कम 2 लाख लोग प्रतिदिन मंदिर में आकर रामलला के दर्शन कर सकें। अब आप समझिए 2 लाख लोगों की प्रतिदिन की अगर यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होगी तो किस तरह का यहाँ दृश्य होगा और इसीलिए लोग कतारबद्ध होकर चल सकें, इसलिए जो अधिकारी हैं पुलिस के वो कह रहे हैं कि आज रात में, यानी आज पूरी रात वहां काम चलेगा और वहां पर इस तरह की व्यवस्था की जाएगी कि कतारबद्ध होकर लोग चल सकें, जिससे यहां किसी भी तरह की जो स्थिति है वो कहीं से भी ऐसा ना हो कि कंट्रोल के बाहर हो जाए भीड़, इसलिए वहां व्यवस्था करनी है। 2 लाख लोगों के दर्शन के इंतजाम किए जाएंगे प्रतिदिन और ये कल से ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, इसलिए आज रात में ही लोगों के कतार में चलने की व्यवस्था कर दी जाएगी, यानी पूरी तरह से व्यवस्था पुख्ता की जाएगी। क्योंकि अब मंदिर में एक बार जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई है तो ये मंदिर अब हमेशा निरंतर चलता रहेगा, ये खुला रहेगा और इसमें लोगों की आवाजाही होती रहेगी। ऊपर की मंजिलों पर अभी काम चलना है, दूसरी मंजिल पर अभी काम बाकी है, तो इसलिए वो काम चलता रहेगा, लेकिन नीचे लोग रामलला के दर्शन के लिए मंदिर में आते रहेंगे और इसीलिए सारे इंतजाम आज किए जा रहे हैं। आज रौनक बहुत ज़्यादा है, आज भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, पूरी खूबसूरती से मंदिर को सजाया गया है, लाइटिंग बहुत अच्छी है, फूलों से सजावट बहुत अच्छी हुई है, आतिशबाजी भी हो रही है और ऐसे में अब कल से आम लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 8,000 से ज़्यादा तो वीवीआईपी गेस्ट बुलाए गए थे आज, लेकिन कल ये संख्या आम लोगों की जब होगी तो वो लाखों में होगी। देखिए, हम सभी का सौभाग्य है कि इस महत्वपूर्ण दिवस पर हम सभी लोगों को उपस्थित रहने का मौका मिला और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश के श्रद्धालु दर्शनार्थी आने वाले दिनों में यहाँ पर दर्शन के लिए आएंगे और मैं विश्वास देना चाहता हूँ कि पुलिस की ऐसी व्यवस्था हम करेंगे कि सब लोग बड़े अच्छे से दर्शन कर पाएँ प्रतिदिन जो भी आते हैं। डीजी जोन, आपको कैसा लग रहा है? आपके कार्यकाल में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई और रामलला विराजमान हो गए 500 साल बाद। देखिए, सब कुछ भगवान राम की इच्छा है, सारा कार्यक्रम सफल भी उन्हीं की इच्छा से होता है और हम सभी का यहाँ होने का योग भी उन्हीं की इच्छा से बनता है। धन्यवाद। जेपी भी हमारे साथ है, कैसा लग रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है और देखिए मुझे सौभाग्य हुआ कि जब शुरुआत में प्राण प्रतिष्ठा सारे वीआईपी निकल गए, उसके बाद मुझे घुसने का मौका मिला और मैंने वीडियो भी शेयर की अपने चैनल पर। कहते भी है ना कि अद्भुत है। तो आपको बता दें कि अयोध्या में एक सबसे बड़ी बात है, जय श्री राम, जेपी शर्मा।
मेरा नाम सबको और सबको हमारा जय श्री राम। तो देखिए अद्भुत है। गंगा बड़ी ना गोदावरी, सुनिए क्या कहेंगे, अच्छा लग रहा है सर? आज तो दिव्य दर्शन हुए हैं, ऐसे दर्शन तो कभी जिंदगी में नहीं हुए। दिव्य दर्शन क्या कहेंगे, बोलिए। गंगा बड़ी ना गोदावरी, काशी बड़ी ना प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ राम लीन अवतार। एक बार तस्वीरें हम एक बार फिर दिखाने की कोशिश करते हैं। सबको दिखाएं, तस्वीरें दिखाएं, ये कला। सर आज क्या कहेंगे, आज का दिन इतिहास है। आज का ऐतिहासिक दिन है और हम लोग बहुत शब्द नहीं है बोलने के लिए, बट जो बहुत मेहनत की गई है इस क्षण के लिए और बहुत कई वर्षों का संघर्ष है, उसका फल सबको मिला है। बहुत बड़ा दिन है, सबको शुभकामनाएं हैं और मैं कामना करूंगा कि सब लोग यहाँ पर आएँ और बड़े अच्छे सुखद अनुभव उनको प्राप्त हो यहाँ के। सर प्रधानमंत्री जी ने भी कहा अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है, सीधे चलते रहना है। बिल्कुल उत्साह और उल्लास की एक अधिकतम सीमा दिखाई दे रही है और अब हम लोगों के सामने बड़ी चुनौती ये है कि उस उत्साह और उल्लास के माहौल में आने वाले श्रद्धालुओं को कैसे व्यवस्थित रूप से दर्शन कराया जाए। तो हम लोगों ने अपनी कार्य योजना बनाई है कि अब 2 लाख लोग कम से कम प्रतिदिन इस मंदिर में दर्शन कर सकें। तो उसकी हम लोग आज रात में और सुदृढ़ व्यवस्था करेंगे और आज सभी लोगों के लिए बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। बहुत उल्लास का क्षण है, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद। एक मेरा सवाल है, एक मेरा सवाल ये है कि बड़ी जिम्मेदारी थी कि तमाम जो लोग आ रहे हैं उनको रोकना है, क्योंकि लोग मानते नहीं, खासतौर से जो महात्मा है, साधु है, संत, राम भक्त एक तरह से कह लीजिए, आता है। क्योंकि हमने लोगों को सुना बात करते हुए कि ये यहाँ पर जो है राम मंदिर है, पुलिस हम पर लाठी नहीं चलाएगी और जो है पुलिस हमको जाने देगी। नहीं, ये बहुत संवेदनशील और बहुत चुनौतीपूर्ण कृत्य सभी के लिए था, जहाँ पर लोगों का इतना ज़्यादा उत्साह हो और फिर लोगों को नियंत्रण करना। फिर भी सभी लोगों ने अपना बखूबी अपनी भूमिका का निर्वहन किया है और ये चुनौतियां, लेकिन मैंने कहा ये आगे भी रहेंगी और हमको डे टू डे बेसिस पे इन चुनौतियों का सामना करना है। बिल्कुल पुलिस को सैल्यूट करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी। एक बार फिर राम मंदिर को, रामलला को एक बार फिर दिखा देते हैं अपने दर्शकों को यहाँ से जेपी, क्योंकि देखिए राम के बिना कुछ नहीं। आज प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री आज अद्भुत गदगद हो रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी का मौका है और दर्शकों के लिए भव्यता दिव्यता। अगर आप देखेंगे जो नक्काशी की गई है दीवारों पर, आप यकीन मानिए वो मन को मोह लेती है। मैं तो बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि मैं इसलिए, देखिए मैं भावुक इसलिए भी हूँ क्योंकि जब हम कवर करने आते थे और वो दौर था, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, हमने लोगों को देखा, रोते हुए देखा, उस चीज को अच्छा देखा। लग रहा है सर, बहुत अच्छा लगा, इतना संघर्ष किया, आज दिल को संतुष्टि हो रही है। इतना कवरेज के बाद आज भगवान श्री राम आंखों से देखने को मिल रहे हैं सर। लोगों की आंखों में भी आंसू, क्योंकि राम आ गए, प्रभु आ रहे हैं। बात है कि जब आधारशिला रखी गई थी तो हमें आने का यहाँ मौका मिला। एक खास बात है, हमें यहाँ आने का मौका मिला और आज भव्य मंदिर बन गया, तो आज हम फिर कवरेज कर रही है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। देवनागर शैली में बिल्कुल जी मीडिया पर ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, कैसे फूलों से सजाया जा रहा है, कैसे सजाया गया पूरे मंदिर को भव्य। 22 कंट्री से फूल आए थे। देखिए बिल्कुल, और हमने दिखाया भी था कि कैसे लोग जो है फूल बना रहे हैं। हमने उनसे कहा भी, हमने भैया फूल तो नहीं बना दोगे, सजाओगे ना? उन्होंने कहा आप देखिएगा जब सजेगा तो एक अलग चमक होगी। देव दीपावली हमने सब कवर किया, लेकिन आज तुम तो ये तो अयोध्या कवर करते हैं, आज आपको क्या अनुभूति हो रही है? आज सचमुच, क्योंकि हमारे जीवन में पहला ऐसा अद्भुत दृश्य दिखा दिया, क्योंकि लंबे समय से लगभग 15 वर्षों से हमने भी राम मंदिर के तमाम उतार चढ़ाव देखे और आज वो चढ़ाव को देखा जब भव्य राम मंदिर में और रामलला अपने घर पे विराजमान हो गए। कहीं ना कहीं बहुत। एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं। आप इस स्थापत्य कला को देखिए, आप इस भाव को देखिए, आप मंदिर प्रांगण को देखिए, गर्भगृह को देखिए, या फिर इस मंडप, गुड़ मंडप, यज्ञ मंडप, बिल्कुल लगातार स्थापत्य कला का। तो देखिए पूरी जी मीडिया की टीम जो वहाँ मौजूद है वो आपस में बात करते हुए मंदिर की भव्यता के बारे में और बताते हुए कि इतना खूबसूरत ये मंदिर बना है कि देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं। इसकी खूबसूरती देखकर लोग चाह रहे हैं कि कैमरे में कैद करें या फिर आंखों में समा जा रही हैं ये तस्वीरें। और इसी तरह से जी मीडिया की पूरी टीम, चाहे वो हमारे संवाददाता हों या फिर हमारे कैमरा पर्सन जो वहाँ मौजूद हैं, वो भी कह रहे हैं कि कैमरे में जब वो तस्वीरें रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि बड़ा गौरव का एक क्षण है और बहुत अद्भुत क्षण है, क्योंकि जीवन में ये कभी न भूलने वाला पल, वो राम मंदिर जिसके लिए हमने दशकों तक संघर्ष किया है, सदियों तक इंतज़ार किया है, लगभग 500 वर्षों की तपस्या का ये फल है कि रामलला जो हैं वो अब मंदिर में विराजमान हो गए हैं। और सिर्फ अयोध्या में नहीं, इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से ही ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, यानी पूरे देश में उत्साह और उल्लास का माहौल है।
बिहार की बात करें तो बिहार में भी अलग अलग शहरों में लोग इसी तरह से दिए जला रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, रोशनी से पूरा जगमग हो रहा है। राजधानी पटना में भी हमने देखा कि किस तरह से लोगों ने जबरदस्त उत्सव मनाया है, उल्लास और उत्साह के साथ, उमंग के साथ आतिशबाजी की है। हमारे सहयोगी रजनीश पटना से एक बार फिर से जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। रजनीश, पटना में क्या चल रहा है इस वक्त? और लगातार हम तस्वीरें, आज पूरे दिन तो यही प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीरें चली हैं, सबने रामलला के दर्शन किए हैं और शाम होते होते लोगों ने दिवाली मनाई है। तो पटना में इस वक्त बताएं कैसा नजारा मिल रहा है, कितनी भीड़, कितना उत्साह लोगों में दिख रहा है? देखिए, पटना में यहाँ पे भगवान श्री राम के जो मंदिर हैं उसकी प्रतिकृति डाक बंगला चौराहे पर, और साथ ही साथ पूरी राम की सेना है, भगवान राम की, और यहाँ पे तमाम सारे भक्त जो हैं उनका हुजूम वो देखते ही बढ़ रहा है। और ये देखिए डाक बंगला चौराहे की ये तस्वीर है, और तमाम सारे भक्त जो है यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं दूर दराज के इलाकों से, और यहाँ पे भव्य तरीके से दीपावली मनाई गई। भगवान राम की स्तुति जो है अपने तरीके से लोग गाकर यहाँ पे हर्ष के साथ ऐसे पूरे त्योहार जैसा आज जो वातावरण बना, एक ऊर्जा और उष्मा यहाँ पे, और इस बीच जमकर दीपावली बनाई गई। और थोड़ी देर पहले अगर हम अपने दर्शकों को दिखा पाते कि यहाँ पे किस तरीके से 51,000 दिए से सराबोर तमाम जो लोग हैं अपने भाव जो है दिए के तौर पर यहाँ पे जलाकर और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति जो है वो दिखा रहे थे, तो लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। और इसके अलावा देखिए भगवान राम की सेना जो है वो अब यहाँ से ऐसे प्रस्थान कर रही है, और लोग जो है एक सेल्फी को लेकर आतुर हैं, उनके एक तस्वीर उतारने को लेकर, इस क्षण को जीने को लेकर और अपने कैमरे में इस क्षण को कैद करने को लेकर। तो यहाँ पे देखिए ठीक उसी तरीके के भाव हैं जिस तरीके से अयोध्या में है, और मंदिर जो है यहाँ पे ठीक उसी तरीके से बनाए गए थे प्रतिकृति के तौर पर जी। इस तरीके से अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर में विराजमान हुए हैं, इसको लेकर। और जो प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा हुई है उस से 2 दिन पहले से यहाँ पे भजन कीर्तन और अष्टजाम का आयोजन था, बहुत ही भाव विभोर तमाम सारे लोग। और यहाँ पे अब हालांकि चूंकि संगीत में जो कार्यक्रम चल रहा था, आतिशबाजी जमकर, और बिहार के राज्यपाल यहाँ पे उपस्थित होकर और दीप जलाए, और उसके बाद तमाम दीप जो जलने का उत्सव है, दीपोत्सव यहाँ पे वो जमकर मनाया गया। और करकराती ठंड जो है इसका कोई प्रभाव नहीं, चूंकि अपनी जो भावना है, अपनी जो अभिव्यक्ति है, भगवान के प्रति जो आस्था है, और आज जो फलीभूत हुआ है, जो जमाने से लोग इंतजार कर रहे थे क्षण का, आज वो क्षण आया है। तो आज का इस ऐतिहासिक दिन का हर कोई गवाह बनना चाहता है, लिहाजा भगवान राम की स्तुति और उनके वंदना में यहाँ पे लोग उपस्थित हुए। और कैमरे की नज़र से हम दिखा दें कि किस तरीके से डाक बंगला चौराहा पर और आसपास के इलाकों में यहाँ पे हुजूम है भक्तों का। दशहरा में भी इस तरीके से यहाँ पे लोगों की जमावड़े जो है इस संख्या में इस तरीके से नहीं होती है। राजधानी पटना का सबसे प्रमुख ये डाक बंगला चौराहा, और यहाँ पे चारों ओर से खींचे चले आ रहे हैं तमाम सारे जो श्रद्धालु हैं, और एक क्षण बस इस मंदिर में ही प्रणाम करके अपने आप को धन्य पा रहे हैं कि जो प्रतिकृति है अयोध्या में भगवान राम की जो मंदिर बनी है उसकी, यहाँ भी अपने आप को पाकर वो वही अनुभूति कर रहे हैं जैसे कि अयोध्या में हो। और पूरा वातावरण जो है उत्साह से सराबोर है। तमाम सारे जो श्रद्धालु हैं उनका आपस में यहाँ पे जो भाव है, एक दूसरे का सहयोग और बधाई देने का सिलसिला जो है वो देखते ही बना। और यहाँ पे खुशी का इजहार, लड्डू बांटे गए, कुछ लोग दीप यहाँ पे अभी जल रहे हैं हालांकि, और उसके फोटो तस्वीर जो है वो उतारने में परिवार के साथ तमाम सारे लोग जो है यहाँ पे जुटे हैं। और हर एक क्षण जो है लोग यहाँ पे उत्साह उमंग के साथ जो बिताए हैं, अपने आप को संलग्न किया है सीधे भगवान की भक्ति के साथ, उनकी आराधना के साथ, श्री राम के साथ। और ये जो पूरा प्रकरण है जो अयोध्या में जिस तरीके से भगवान राम की मूर्ति प्रतिष्ठापित हुई है, उनमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है, इस पूरे जो प्रकरण है इसको पटना में ही लोग आत्मसात कर रहे हैं। सीधा जुड़ाव और संवाद जो है यहाँ से, और जो जहाँ पे है वहीं से अपने आप को इसमें जुड़ा महसूस कर रहा है। और यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से अभी भी लोग अब एक सेल्फी लेने को लेकर आतुर है, और हर कोई की एक कोशिश है कि भगवान की जो मंदिर है उसके साथ एक तस्वीर उनकी आ जाए, तो अपने
आप को वो धन्य समझेंगे और घर परिवार में जाकर उस तस्वीर को दिखाएंगे कि भगवान के मंदिर जो है वो इसी तरीके से बनी है अयोध्या में। तो बहरहाल जो लोग अयोध्या नहीं जा पाए, पटना के डाक बंगला चौराहे पर यहाँ पे इस उत्सव में शामिल होकर भी अपने आप को धन्य पा रहे हैं और प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के जो मौके आज हुए हैं, जो सुअवसर प्राप्त हुआ है, उसको बहुत ही विहंगम तरीके से श्रद्धा भक्ति से सराबोर होकर राजधानी पटना में तमाम सारे लोगों ने सेलिब्रेट किया है उत्साह के साथ। और दीपावली सा तस्वीर यहाँ पे आतिशबाजियाँ जमकर हुई, दीप जलाए गए और साथ ही साथ मंगल गान यहाँ पे, भगवान के भजन और अपने आप को लोगों ने रमाया है भगवान की स्तुति में, उनकी वंदना में। और इस तरीके से न सिर्फ पटना का डाक बंगला चौराहा बल्कि हर चौक चौराहा जो है वो इसी तरीके से दीप्यमान है। तमाम जो दीप जलाए गए हैं, या फिर देवालय हो या फिर घर मोहल्ले गली हो, हर जगह पर इसी तरीके से अपने अपने तरीके से लोगों ने अपने भक्ति भाव के साथ भगवान के प्रति श्रद्धा जो है वो अर्पित की है। और इस दिन को लेकर तैयारियां जो है तमाम घरों में वो पहले से की जा रही थी। और आज यहाँ पे जब दीपोत्सव मनाया गया तो लोग यहाँ पे उपस्थित जो थे वो भगवान के भजन को लेकर बड़ी संख्या में यहाँ पे उपस्थित हुए। और एक बार देखिए कैमरे की नज़र से दिखा दे कि देर रात को भी पटना के डाक बंगला चौराहे पर किस तरीके से लोग हाथ में झंडा लेकर, भगवान के पताखे लेकर और वो यहाँ पे उपस्थित है और भगवान का नाम ले रहे हैं, जयकारे हो रहा है, उद्घोष हो रहा है और तमाम लोग जो हैं भक्ति भाव में रमे हुए हैं। और देखिए सभी लोग खूब दिख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। पकड़िए ना इसको। कैसा लग रहा है? लाइव चल रहे हैं आप जी मीडिया पर, कैसा लग रहा है? ये देखिए, ये इसको बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं शौर्य, दम। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खुश है। बिल्कुल, देखिए अच्छा लग रहा है और खुश है। देखिए एक बार ये तस्वीरें दिखा देते हैं, ये द्वार है, इसको एंट्री करके आप, सिंह द्वार है, इसको एंट्री करके आप अंदर आएंगे और एक बार पूरी तस्वीरें कैमरा पर्सन अमर से चाहेंगे पूरी तस्वीरें एक बार दिखा दें। अगर इस कोने आ जाए तो हमको पूरा मंदिर दिखाई देगा। ये बहुत बड़ा प्रांगण है विशाल, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारी चीजें बननी बाकी है विशाल, क्योंकि सब कुछ यहाँ दिखेगा। अभी देखिए इसमें इसी बात को लेकर, लेकिन आप देखिए जो बना है ना वही बहुत कुछ है। और अगर आप देखिए देवनागरी शैली में बना है, देवनागरी शैली में बना है और ये जो बना है ना यही बता रहा है कि ये ऐसी चीज है, ऐसा चीज बन गया है जो शायद कल्पना नहीं कर पा रहे थे। सियासत अपनी जगह है, लेकिन जब बात सनातन धर्म की आएगी तब इस लड़ाई को कोई नहीं भूल पाएगा। क्योंकि आज हमने देखा प्रमोद किफराम जो है, ओम प्रकाश राजभर सब ये कह रहे थे, संजय निषाद की राम काम जो राम के काम का नहीं वो किसी काम बिल्कुल। और प्रमोद किशोर ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने एक ऐतिहासिक भूल की है यहाँ पे नहीं आने की, और हिंदू जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उसको समझना चाहिए कि यहाँ पर नहीं है, क्योंकि राम के बिना अब कोई काम नहीं चलेगा। और राहुल को आना पड़ेगा, नहीं तो उनका अब काम करने का नहीं, आराम करने का। देखिए बिल्कुल, ये बिल्कुल तय है कि देखिए जो अलग एक है, आप देखिए अगर आप मना करने के बावजूद अगर अयोध्या की सीमा में इतने लोग आ जाते हैं और उसके बाद आने के बाद दर्शन करने के लिए उमड़े रहते हैं और उनको कोई पास की जरूरत नहीं है, वो कहाँ रहेंगे, रात में जमीन पर सो रहे हैं, पर लेट गए बस के नीचे। हम देख रहे थे ठंड है और देखिए अभी अब ठंड है, लेकिन बिल्कुल नहीं। चलते चलते हम तस्वीरें हम अमर से कहेंगे कि एक बार दिखा दें भगवान राम का मंदिर, दिव्य अद्भुत और अलौकिक मंदिर जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती थी, उसको मोदी और योगी ने कर दिखाया। और सुंदर शानदार जो मंदिर है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और देखिए देवनागरी शैली, हिंदुस्तान की संस्कृति, सभ्यता और विरासत, तीनों चीजें यहाँ दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल देखिए ये हिंदू जो धर्म की और या भारत की जो पूरी संस्कृति है उसका पूरा एक एक चीज का ध्यान रखा गया और इसीलिए प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर जो है मॉनिटरिंग कर रहे थे। निपेंद्र मिश्रा जी, देखिए उनका नाम इसलिए नहीं कहेंगे भूलेंगे क्योंकि बड़ी मेहनत की समिति के, बिल्कुल बहुत एक एक चीज। और आपने चूंकि इंटरव्यू भी किया था जब आप अंदर आए थे और पूरा दिखाया था कि कैसे कैसे क्या क्या है, तो वो एक कल्पना जो थी ना वो आज साकार होती नजर आ रही है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि जितने लोग आए, हमने सबसे बात किया, सबने यही कहा अद्भुत, एक शब्द में। जो ये तस्वीरें देखिए यहाँ पर सरस्वती का, गरुड़ का, जटायु राज जो प्रधानमंत्री थे, एक एक चीज उन्होंने देखा और अभी बहुत कुछ इस 7 एकड़ में बनना बाकी है क्योंकि ये लगभग जाएगा 100 एकड़। देखिए बिल्कुल, ये देखिए जहाँ पे कुर्सियां पड़ी हैं और जहाँ पे इसे पूरा टेंट लगा है, जब हम अगली बार आएंगे तो हम ये मानते हैं कि अभी हम लोग तो आएंगे लेकिन जो आम जनता आएगी वो मानेगी कि अब यहाँ पर। ये भी बता दें कि ये 161 फीट ऊंचा मंदिर होगा और अयोध्या का सबसे ऊंचा शिखर होगा तो वो राम मंदिर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक जो है सबसे ऊंचा जो शिखर है वो है रामद्वार और हनुमानगढ़ी का, और अब जो है ये होगा। और यहाँ से जब हम छत पे जाएंगे तो पूरी अयोध्या जो 84 कोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा, सब यहीं से दिखेगा। और चूंकि देखिए प्रभु श्री राम के द्वार में अद्भुत तस्वीरें देखिए विशाल, इसी द्वार से जो
श्रद्धालु होंगे, राम भक्त होंगे, उनको अंदर आना। क्या अद्भुत नजारा है। अच्छा, ये आपको लग नहीं रहा कि ये देखिए ये पैराकोटा है, पैराकोटा देखिए ये यही मैं कहने वाला था। तो ये देखिए अपने आप में अद्भुत, और देखिए कितना मेहनत की गई है इसको सजाने में भी। जब हम फूल वाला से बात करें, देखिए आपको ओम जय श्री राम हर जगह दिखेगा, और यही नहीं पूरे पैराकोटा दिख गया। और ये देखिए बंसी पहाड़पुर का पत्थर राम मंदिर में इस्तेमाल किया गया है, और मकराना का जो दूधिया मार्बल है वो बिल्कुल बिल्कुल देखिए यही पत्थर। और जब हम लोग कार सेवकपुरम जाते थे तो उनसे पूछते, जो पत्थर जो गिरते थे उनसे पूछते थे कि भैया कब, कहना आएगा आएगा वक्त आएगा, वक्त आ गया। कैसा लग रहा है गुरुदेव? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अद्भुत, खुश है? एकदम सनातन का विजय। आप देखिए यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और देखिए ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि महाराज जी देखिए यहाँ से जाते हुए आपको दिख रहे हैं, और अयोध्या की सुंदर, अद्भुत और अलौकिक तस्वीरें दिखाई दे रही है। महाराज जी प्रणाम, कैसे हैं? जय सिया राम। देखिए ये तस्वीरें, अद्भुत और अलौकिक तस्वीरें दिखाई दे रही है। देखिए महाराज के, योगी जी के चेहरे पे खुशी, और देखे मुस्कुरा हम लोग बिल्कुल इसलिए क्योंकि इनको पता है ना कि कहाँ पे उसी बन सके, बिल्कुल उसी बन गए। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं हमको ये चीज देखने के बाद जो खुशी होती है ना चेहरे पर, वो स्वाभाविक आ जाती है। वो आपको ये नहीं है कि हम जो है इसको बनावट कर रहे हैं, ये अपने आप स्वाभाविक आ जाती है। और दिल में रोम है, राम राम है। क्या कहेंगे? एक मिनट। तो देखिए क्या आप देखिए अभी तक देखिए, अभी और लगातार देखिए यहाँ लोगों से मिल रहे हैं, हम तस्वीर भी दिखाते चलते हैं, तस्वीर दिखाते हैं। कैमरामैन अमर से कहेंगे देखिए मुख्यमंत्री यहाँ पर है, और देखिए यहाँ पर देखिए जाते हुए राम, अभी भी देखिए वो राम मंदिर कार्यक्रम खत्म हो गया। ये रात का वक्त है, हम लोग तो सोचे कि हम ही लोग हैं यहाँ पर, लेकिन खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर रुके हुए हैं। 3 पीढ़ियों का अभयनाथ, और देखिए लगातार पर यहाँ एसपी गोयल साहब हैं। सर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत क्योंकि बढ़िया, आज बहुत बढ़िया। तो देखिए ये प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल साहब थे, सबको अच्छा लग रहा है, सबके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि राम राज आ गया विशाल। देखिए बिल्कुल राम राज आ गया। और देखिए मुख्यमंत्री खुद जो है लगातार जो है एक एक चीजों को जो है देख रहे हैं, और लगातार यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि कोई कमी ना रहे। और आज उन्होंने ही कहा, जैसा कि ये पूरा जब कार्यक्रम चल रहा था तब उन्होंने ही कहा कि इस पूरे कार्यक्रम के बड़ा संदेश जाएगा, मंच से वो बोल रहे थे, तो एक संदेश तो चला गया। देखिए उनके दादा गुरुजी से जब यहाँ रामलला प्रकट हुए तब वो थे, कीर्तन कर रहे थे। जब हिंदू महासभा बनी, जब राम के आंदोलन हुआ, अभयनाथ जी मंत्री जहाँ से आते हैं उसका योगदान तो कोई, शिलान्यास और मंदिर योगी आदित्यनाथ गोरखपीठ का तो कोई योगदान भुला ही नहीं सकता। मतलब जो योगदान रहा है उस योगदान के बिना तो शायद ये राम मंदिर आंदोलन हो ही नहीं सकता था। तो वो उस पीठ के पिताजी है, तो ऐसे में बिल्कुल देखिए बहुत अच्छा, हम राजस्थान से आए हैं। अभी देखा आपने योगी जी भ्रमण? बिल्कुल अभी देखा था, बहुत प्यारा मंदिर, बढ़िया है। मंदिर इतना बनाया है कि एक नंबर बना दिया, और योगी सरकार ने जो काम किया है यहाँ पे एकदम बहुत बढ़िया काम किया। बाकी है अभी 161 फीट बनेगा ये। अरे भगवान जी, अभी जितना बन गया लोग गुजरात से आए। મંદિર એસા ગુજરાત મંદિર એવું બનાવ્યું છે કે મંદિર જોઈને આપણા શું એના બારામાં શું કહેવું એ આપને ખબર નહીં પડે, એકદમ ક્લાસ બનાવ્યું है, जबरदस्त। जय श्री राम है। जय श्री राम तो जगह हर जगह आपको दिखाई पड़ेगा। और देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि पूरा इस पूरे मंदिर को बनाने में जो समय लगा, या जो एक पूरा काम की जो एक अवधि थी, या जो तमाम लोग लगाए गए थे, उनका कितना सिस्टमेटिक, देखिए एक लाइन तय की गई थी, उस डेडलाइन पर ये पूरा मंदिर बनकर के तैयार हो गया। ये एक बड़ी बात थी, क्योंकि आप राम पथ बनाना, 5 महीने में 60 बार आए योगी जी, और भक्ति पथ बना रहे हैं, राम पथ बना रहे हैं, भीड़ भूमि पथ। अच्छा, लोग दर्शन भी करने आ रहे हैं, दर्शन भी नहीं करने मना है कि भाई दर्शन नहीं करने देना है या घूमना नहीं है, डबल चुनौती होती है। जैसे कि अभी प्रवीण कुमार बता रहे थे कि चुनौती क्या है, लोग अब जो आएंगे, जो लोग, अच्छा हमने सड़क पे भी देखा, लोग बिल्कुल दीवाने होकर झूम रहे थे, उनको कोई मतलब नहीं है कि वो कहाँ से आए हैं, क्या है, जय श्री राम बोल रहे हैं, वो एक दूसरे को नहीं जानते, और जय श्री राम झूम रहे हैं भक्ति में, हाथों में मोबाइल लग रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छा, आनंद पर गया हूँ। आप देखिए इधर देखिए, देखिए मुख्यमंत्री इधर से देखिए फिर जा रहे हैं और मंदिर की तरफ जा रहे हैं। देखिए पूरी सिक्योरिटी उनके साथ है, डीजी स्पेशल है, वो साथ में है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, आप जो वो सचिव गृह संजय प्रसाद हैं, वो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है। तो मुख्यमंत्री की मौजूदगी अपने आप में सब कुछ बयां करती है। राम का जो शोर है और बढ़ गया मुख्यमंत्री को देखते ही, और क्योंकि देखिए आपको याद होगा चुनावी रैली में सबसे पहले शुरुआत हुई जब तब इनको बैन किया गया था। उन्होंने कहा मुझे अपने आराध्य की पूजा करने से, दर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। मंदिर चले जाते थे, उसमें विपक्ष परेशान हो गया कि भाई ये मंदिर क्यों चले जा,
वो बोल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद प्रचार चल रहा था। बजरंग बली की एंट्री चुनाव में करा दी थी। बुलडोजर तो अपनी जगह था कानून व्यवस्था, लेकिन राम कर बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा था। और ये देखिए धीरेन्द्र क्या कहेंगे, कैसा लगा? अद्भुत था, एकदम अद्भुत था। ऐसा कभी सोचा नहीं था ऐसा मंदिर बनेगा, मतलब मन में ऐसा विचार भी नहीं था कि इस तरह का अद्भुत मंदिर बनेगा। देख के दिव्य हो गया, मतलब भगवान को प्रणाम करके। आप तो यहाँ पे कई बार आए हो शूट उट करने? आया हूँ, जब पहली बार आया था यहाँ, जब नींव रखी गई थी, उसके बाद जब धरातल बना था, और अभी 25 दिन बाद आया था जो अनफिनिश था। पर आज जो दृश्य देखा सर, वो एकदम अद्भुत था। मतलब सपने भी नहीं सोचा था कि भगवान राम का इतना अद्भुत। क्या बात है, ये इसको कहते हैं ना, ये जो कहते हैं प्रतिबद्धता, कटिबद्धता, जो योगी जी बोलते हैं कि हमने कह दिया, तिथि बता दी। बिल्कुल, देखिए तिथि बता दी, समय बता दिया और अब करके दिखा दिया। क्योंकि देखिए बिल्कुल ये अद्भुत तस्वीरें हमने आपको जी मीडिया पर दिखाई, और जी मीडिया के साथ आप बने रहिए। आपको हर एक तस्वीर, राम मंदिर के नित्य मंडप हो, गुड़ मंडप हो, गणेश मंडप हो, गर्भगृह हो, रामलला विराजमान की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई। तो आप हमारे साथ बने रहिए, ऐसी तस्वीरें हम आपको रहेंगे। तो बिल्कुल ये अंदर की भव्य और खूबसूरत तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से राम का दरबार सजा हुआ है, फूलों से सजाया गया है, शानदार लाइट से सजाया गया है, और मकराना की सफ़ेद पत्थर इस दूधिया रोशनी में नहाकर और खूबसूरत लग रहे हैं। अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, रामलला की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से ये भव्य मंदिर बनाया गया है, जो शानदार कलाकृतियों का एक नमूना है अपने आप में। और इस भव्य मंदिर की फूलों से जो सजावट की गई है वो और भी इसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं अंदर की। अगर आप रामलला के दर्शन करना चाहते हैं तो जी बिहार झारखंड से जुड़िए, और पूरे की पूरे मंदिर परिसर की तस्वीर हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किस तरह से इस मंदिर का निर्माण किया गया, कितनी खूबसूरती के साथ इसे सजाया गया है। और इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से सभी लोग मोबाइल में अपने इस अलौकिक दृश्य को कैद कर रहे हैं, और ये वाकई अपने आप में कितना अद्भुत नज़ारा है। और इसी मंदिर में रामलला विराजे हैं, और रामलला को आखिरकार 500 सालों बाद ये इस मंदिर में स्थापित किया गया है, और इसकी शानदार तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये उस मंदिर की तस्वीर है, अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कितने खूबसूरत तरीके से इसकी बनावट की गई है, कितने खूबसूरत तरीके से इसे सजाया गया है, किस तरीके से रात के अंधेरे में जो लाइट्स हैं वो इस मंदिर की भव्यता को और बेहतर तरीके से पेश कर रही हैं। ये तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं कि इंतज़ार 500 सालों का पूरा हुआ है, लेकिन उसके बाद जो रामलला को विराजा गया है वो कितना भव्य मंदिर बनाया गया है। तो ये खूबसूरत तस्वीर, फूलों से सजा हुआ मंदिर इस वक्त, और इसी मंदिर में आज यानी कि 22 जनवरी को रामलला विराज चुके हैं। और रामलला के विराजने के बाद से अब लोगों का अंदर जाना शुरू हो चुका है, लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, सभी के हाथों में मोबाइल कैमरा, और हर कोई चाहता है कि इस खूबसूरत तस्वीरों को वो अपने मोबाइल में कैद करे। और यही वजह है कि हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, उसका कैमरा ऑन है, और लोग इस तस्वीर को कैद कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए कितने खूबसूरत तरीके से मंदिर को सजाया गया है। अयोध्या से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राम मंदिर के अंदर की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और आज जब इस मंदिर में रामलला विराजे, उस वक्त किस तरीके से इस मंदिर को सजाया गया, दरवाजे कितने खूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं।